अकोला शहर में अजीबोगरीब मामला सामने आया। पुलिस की लापरवाही की वजह से एक मां अपने मृत बच्चे की आखिरी झलक भी नहीं देख पाई। अकोला में एक युवक की पूर्णा नदी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने रात में उसका शव नदी किनारे ही छोड़ दिया था। जब अगली सुबह पुलिस शव लाने के लिए पहुंची तो युवक का शव वहां नहीं मिला। नदी के प्रवाह में शव साथ ही बह चुका था। एक मां के लिए उसके बेटे की मौत से बड़ा दुख क्या होगा। इस दुख के क्षण में भी उसे अपने बेटे के शव की एक झलक देखकर फिर भी थोड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन अकोला में तो एक मां को पुलिस की लापरवाही की वजह से अपने मृत बेटे के शव की एक झलक तक देखने को नसीब नहीं हुई। 29 अगस्त को अकोला जिले के गांधी ग्राम में पूर्णा नदी में डूबने से 18 वर्षीय दर्शन शुक्ला की मौत हो गई थी, जिसके बाद 1 सितंबर की रात उसका शव नदी से बरामद किया गया था। लेकिन पुलिस ने रात को शव नदी किनारे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद जब दूसरे दिन मृत युवक के घर वाले शव लाने के लिए गए तो उन्हें वहां शव दिखा ही नहीं। नदी में पानी बढ़ने से उसका शव बह गया था। कागोली गया, वो 8 बजे गया और उसके बाद में वो लड़का वापस नहीं आया तो हम पुलिस कंप्लेंट करने को गए तो वहाँ के थानेदार बोलते हैं कि जब बच्चे संभाले नहीं जाते तो पैदा क्यों करते हैं। हमने मिसिंग कंप्लेंट डाल दिया और उनको बोला कि देखो अब तुम ढूंढने की कोशिश करो, तो बोले अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हम आ गए। उसके बाद में उसकी लाश मिलती है हमको, ये नदी के किनारे मिलती है, तो वो हमको फ़ोन लगाते कि तुम्हारी ये बॉडी मिली है, तुम ये कर लो। तो हमने सब वो ले उसको देख लिया तो हमारा ही बच्चा था पहचान से। तो हमने उनको बोला कि आप संभालो उसको और पीएम के लिए वहाँ हॉस्पिटल में भेज दो, सुबह आके हम हमारी बॉडी लेके जाते। तो वो जब हम सुबह सब रिलेशन वाले हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो उनका कहना है कि बॉडी बह गई। अब बॉडी कैसी बहेंगी जब वहाँ पानी नहीं, बॉडी ज़मीन पे दिख रही। बॉडी बह गई या बहा दिए ये उनको मालूम है। रात्र असल्यामुळे आणि पाऊस थोडा असल्यामुळे आम्ही तिथे पोहोचू शकलो नाही, कारण की आई बाबाच घरी होते आणि त्यांच्याकडे कोणतीही असे लोक नव्हते, नातेवाईक नव्हते, म्हणून आम्ही त्यांना सांगितलं की शव तुम्ही सांभाळून ठेवा, आम्ही सकाळी येतो आमच्या नातेवाईकांना घेऊन। जेव्हा आम्ही सकाळी तिथे पोहोचलो तर तिथले कॉन्स्टेबल जे उरळ पोलीस स्टेशन अंतर्गत मिस्टर API जे होते ते तिथले उरळचे वडतकर त्यांनी 2 पोलीस कॉन्स्टेबल तिथे पाठवण्यात आले होते। त्या कॉन्स्टेबलला जेव्हा आम्ही विचारलं की बाबा कुठे आहे शव, तर त्यांनी सांगितलं तो नदीत वाहून गेला। आपल्या देशातले, आपल्या महाराष्ट्रातले ज्यांच्यावर आपण सगळे लोक विश्वास ठेवतो की आमच्या जीवाला काही होणार नाही, पण ते लोक रात्रभर पण एका मृतदेहाला सांभाळू शकले नाही। त्याचा मर्डर झाला, त्याचा ॲक्सिडेंट झाला की त्याच्यासोबत काय घडलं याची पूर्णपणे शहानिशा झाली पाहिजे आणि ती मुळात आम्हाला अंतिम संस्कार करण्यासाठी त्याची बॉडी मिळावी हीच आमची प्रार्थना सगळ्यांना आहे। पुलिस की लापरवाही की वजह से दर्शन के परिवार वाले उसका दाह संस्कार भी नहीं कर सके। इस मामले में परिजन की नाराजगी के बाद पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अब नदी किनारे युवक के शव की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। सदरचा मृतदेह हा उरळ पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये आहे अशी या ठिकाणी प्राथमिक माहिती मिळाली होती। त्या ठिकाणी पोलीस गेले असता जी काही माहिती या ठिकाणी समोर येत आहे तर त्या ठिकाणी मृतदेह होता नव्हता, कुठल्या अवस्थेमध्ये होता या संदर्भामध्ये SP साहेबांनी तोच मृतदेह होता का याची सेपरेट चौकशी या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे। चौकशीवरून जे कर्मचारी असतील किंवा अधिकारी असतील त्यांचा जर निष्काळजीपणा असेल तर त्या संदर्भामध्ये नक्कीच कारवाई करण्यात येईल। आता आमची सध्या प्रायोरिटी आहे तो मृतदेह आमचं शोधण्याचं काम या ठिकाणी सुरू आहे। जोपर्यंत तो आमच्या ह्याच्या ताब्यात येत नाही, त्याचं PM होत नाही, तोपर्यंत पुढचे कोणत्याही प्रकारचे आम्ही ह्या ठिकाणी तपास करू शकत नाही। त्याच्यामुळे आमची सध्याची प्रायोरिटी तो मृतदेह मिळवणे हे आहे आणि त्या अनुषंगाने आमचं काम चालू आहे।